भाई मेरे को लगता है कि लड़कियां ना सीधी सीधी बात नहीं करती कभी भी। मतलब जो बात है ना, जो बात है कि जैसे एक वो मीम भी है कि मैन आर सिंपल, तो उन्हें जो चीज़ कही जाएगी वो कर देंगे, समझ रहे हो। तो मतलब मन की बात जानना नहीं आता लड़कियों को, और लड़कियां बताती नहीं है सीधी सीधे, वो सोचती है ये गैस कर ले या ये समझे मुझे, फिर कहती है तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम अंडरस्टैंड, अब हर चीज मैं बताऊं क्या। और लड़कों को होता है यार बता दो तो हो जाएगा वरना और भी काम है। यार ये तो तूने पूरी लड़कियों को ही गलत बता दिया। मतलब सीधा सीधा नहीं बोलेगी कि भाई अगर ये जो चीज ने बोली अगर ये अप्लाई हो जाए तो कोई लड़ाई हो जाए मैं मान जाऊँ किसी रिलेशनशिप में। ये तो है ही। अब जैसे कुछ छोटी सी चीज करी किसी लड़के ने, कुछ जैसे आपने अपने किसी फीमेल फ्रेंड से बात करी, ठीक है, मैंने देखा, मेरे बॉयफ्रेंड ने करी, चलो मैंने देखा और मैंने तुरंत मुंह बना दिया। अब मेरा मुंह उधर से खुश था और इधर हो गया ऐसे, तो उसको समझना चाहिए ना कि मुझसे गुस्सा है, थोड़ा सा मना। अब लड़की बोलेगी तुझे दिख नहीं रहा था तू अंदर। लेकिन एक बात सुनो, अब ये पॉइंट भी क्या, अगर वो बात कर भी रहा है तो उसमें मुंह क्यों बना रहे हो? मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि चलो किसी भी बात पे मेरा मुंह बना हुआ है तो लड़का सोचेगा अरे बड़ी शांति सी लग रही है, आज तो कुछ बोल ही नहीं रही। लड़के को ऐसे लगेगा मैं ना सिंपल, जैसे तुमने बोला, लड़के को लग रहा है आज तो बड़ी शांति सी है, कुछ बोल ही नहीं रही, बट वो अंदर अंदर मुंह बना के बैठी हुई है कि इसको कभी तो पता चलेगा कि मैं गुस्सा हूं। ठीक है, अब इसके जरा अगले स्टेप पे चलते हैं। लड़की मुंह बना के बैठी, लड़का बोले क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? अब नहीं पता, अब इतनी देर हो गई, अब पता नहीं कौन सी बात का मुंह भूला हुआ है, पता ही नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि जो जिसने मुंह बनाया हुआ है उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, वो अपने आप। और मुझे लगता है इसका सोल्यूशन ये है कि आप उसी टाइम बता दो, देख मुझे ये बुरा लग रहा है, अब कर दे, हाँ, ये भी है, इट्स बेटर। तो तभी तो कह रहे हैं भाई, तो कह रहे हैं कि लड़कियां सिंपल नहीं है। अगर टाइम दे दिया तो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें इतनी देर हो गई है, अब क्यों पूछ रहे हो? इतना टाइम कोई देर लगाता है क्या? ये देख, इसीलिए तो बनी है मूवी S3 का लाना। ठीक है। और क्या? मेरे को एक मिस्टेक और याद आई, ये जो लड़कियां करती हैं बताइए, अक्सर बताइए। ओवरथिंक करती हैं बहुत ज्यादा, बहुत डीप चली जाती हैं, बहुत डीप। वो हमारा जन्म से तो अधिकार है। वो उनको पता है कि अगर मान लो कुछ भी गलती हो गई है, लड़के ने कर दिया, अगर बाय चांस लड़के ने उसके लिए सॉरी भी बोल दिया और लड़की ने फॉरगिव भी कर दिया, फिर भी उसको पकड़ के अटकी रहेगी इसने गलती क्यों करी, और उसके अंदर घुस जाएगी। अगर लड़के ने ऐसा करा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अपने माइंड में सोच लेगी और फिर अपने बॉयफ्रेंड की ऐसे कर देगी, तुमने ऐसा क्यों करा, ये क्या। और भूलती भी नहीं है लड़की जल्दी कोई बात। भाई 20-20 साल पुरानी बात, 10-10 साल पुरानी बात याद रहती है, गड़े मुर्दे उखाड़ देती है। और उसको ना ऐसे प्लानिंग से रखेंगे आगे कि जैसे अभी हुई हो, अभी करी हो। उस दिन तुमने ये किया था, निकालना भी तो है ना बाद में। और यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो लड़की ये बोलती है ना कि तुमने देखो 6 महीने 8 महीने 1 साल पहले क्या किया था, बंदे के पास यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं बचता कहने को। यार बंदा रिएक्ट बंदा दे चुका है एक्सप्लेनेशन, सब दे चुका है, वो अब क्या बोले दोबारा, अब उसे याद नहीं मैंने क्या एक्सप्लेन किया था पहले। बंदे को कल का नहीं खाना याद रहता, वो क्या याद रखे बेचारा। बंदा भैया अपने काम में लग रहा है, इसमें लग रहा है, यहाँ वेला गर्दी चल रही है। 20 साल पहले क्या किया था ये बताओ पहले। मैं तो नहीं करती ओवरथिंक, मैं तो आराम से। यार तू सब चीज अपने ऊपर क्यों ले रही है? मतलब मैं अपनी मैं भी तो लड़की हूँ ना, तुमने लड़की हूँ ना। गलती ये नहीं बोला, हाँ यार ये गलती शायद मैं भी करती हूँ। मैं कह रही हूँ लड़कियां करती है बट मैं तू नहीं मतलब करती। कोई गलती नहीं करती। चल अपनी गलती गिनवा। जैसे तुमने मुझे लोनर साबित कर दिया था वैसे ही मुझे फर्क नहीं पड़ता ना। मैं तू लोनर तो है नहीं, हूँ, मैं तू लोनर है। लोनर नहीं हूँ, मतलब इन्होंने बोला था मुझे लोनर, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं है इतने। देखो याद भी नहीं इनको कब बोला, हमें याद ही नहीं। वही अब मैंने वो वाली। भाई तूने लोनर क्यों बोला? तू तो रखती है मन में बातें, मतलब तू तो रखती है, तेरे को याद है तो ये गलती तेरी पकड़ी गई। ले भाई अरे मैं बोल रही हूँ कि मैं ओवरथिंक नहीं करती, बातें रखती हूँ मैं। बातें तो मुझे 2.5 साल पुरानी भी याद है। अच्छा, अभी मेरी किसी से लड़ाई हो जाए तो मैं निकाल दूंगी। मैं कह रही हूँ मैं ओवरथिंक नहीं करती, मैं आराम से चिल मार के सो जाती। तो मतलब जैसे सपोज लड़ाई हुई तेरी आज, हाँ। और तेरी सेम टाइम उस बंदे से कभी लड़ाई हुई होगी पहले, तो हाँ। पहले की लड़ाई तू नहीं लाएगी, तो मैं ऐसे मैं लाऊंगी। तो है गलती। मैं बात कर रही हूँ ओवरथिंक करने की, जैसे बोल रहे हैं ना लड़कियां एक बात को ओवरथिंक करती रहती हैं। जैसे मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई, उसने मेरे से माफी भी मांग ली, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं ये तो ऐसे करता होगा, ये तो वैसे करता होगा, तो वो चीज मैं नहीं करती। मैं आराम से अपना खा पी के सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लड़ाई करके कोई फायदा नहीं। हमारे ऐसे बेहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेहा जो भी बोलते हैं मैं वही हूँ। मतलब क्या करना है ओवरथिंक करके, मुझे स्ट्रेस हो रही है ना, कोई फायदा नहीं उस चीज। फेयर इनफ। तू बता भाई, सही है पॉइंट?
मेरे हिसाब से तो सही है आपका पॉइंट, क्योंकि मैं तो बहुत ओवर थिंक करती हूँ, है ना? हाँ। मुझे तो ये लगता है अगर किसी ने मुझसे उल्टा बोल दिया, मैं तो 2 दिन के लिए डिप्रेशन में चली जाती हूँ। हाँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, इसने ऐसा बोल दिया, मेरी इमेज क्या रही होगी, और वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। और जो लड़ाई 1 घंटे में सॉल्व होने वाली होती है वो 2 दिन 3 दिन खिंच जाएगी। यही इसीलिए मैं मैं उस चीज को तभी खत्म कर देती इसका इलाज क्यों नहीं कर रही लड़कियां? ये तो चलो मान रही हैं कि हो इसका रहा इलाज है, नहीं है। इसका कौन डॉक्टर इलाज करे? साले कौन करे इसका इलाज? इसका एक्चुअली इलाज नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना लड़कियां कर सकती ना लड़के कर सकते। मेरी लड़ाई अभी आपसे हुई है, चाहे वो सॉर्ट भी हो जाएगी, पर मैं दोबारा कभी इनिशिएट नहीं ले पाऊंगी आपसे बात करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ मेरे माइंड में रहेगी और मुझे हमेशा ये चीज़ बॉदर करती रहेगी कि आप दोबारा वो चीज़ कर दो। ओके, वायरल बन जाएगा ये। हाँ, और क्या 5वीं गलती क्या रहेगी भाई लड़की? और कोई गलतियां तो बहुत है, माइंड में आने रही इतनी गलतियां। मेरे को लगता है कि मेरे को ये भी लगता है कि लड़कियां थोड़ी ना कंफ्यूज रहती हैं। मतलब वो क्लैरिटी ऑफ वो नहीं है करना क्या है, मतलब हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन, पहनने से लेके क्या खाने से लेके, मतलब डिसाइसिव नहीं होती। और मोस्टली लड़के भी नहीं होते, लड़के कहते हैं भाई तू बता क्या करना है वरना बाद में मेरे पे आएगी, क्योंकि लड़कियों का ये होता है नहीं ये नहीं वो नहीं वो नहीं। फिर लड़के पूछते हैं अच्छा क्या तू बता दे, तो नहीं तुम्हें तो कुछ डिसीजन नहीं लिया जाता तुमसे। और तो लड़के के माइंड में ये थॉट भी इसलिए आता है कि चल बेबी तुम बता दो, तुम ही बता दो ताकि कलेश ना हो। कलेश ना हो। और लड़का उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीट करना चाहता है, जो तुम्हारे माइंड में बता दो वही कर लेंगे। अब लड़की बोलेगी नहीं एक काम करो तुम बताओ। अब लड़का यहाँ पर बेस्ट देना चाह रहा है। लड़का चाह रहा है उसके हिसाब से हो जाए कि कुछ कंफ्यूज, जो तुम्हारा मन हो वो पहनो, जो तुम्हारा मन हो। और लड़कियां चाहती है कि लड़का बताए, लड़का चाह रहा है कि मैं बताऊंगा करेगी ये मन की, और उसको पता भी नहीं करना क्या है। तो लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज। लड़के के मन में रहता है कि मैं इसके लिए जाना है चांद तारे ले आऊं, और लड़की कंफ्यूज रहती है। पूछेगी आपसे ब्लैक ड्रेस पहनूं या व्हाइट पहनूं, आप कहोगे ब्लैक, ब्लू पहन के आ जाएगी। हाँ ब्लू पहन के आ जाएगी। तो वो कंफ्यूज रहती हैं लड़कियां थोड़ी, ये है एक गलती। ये तो नेचर ही कह लो लड़कियों का, कंफ्यूजन वाला। तो ये रिलेशनशिप में भी गड़बड़ हो जाती है ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहता। कुल मिला के गलतियां सब में ही है देखा जाए तो। हाँ, मतलब कुछ जनरल लड़कों की गलती है, कुछ जनरल लड़कियों की गलती है। जो बैलेंस बना ले वो जीत जाता है कपल, एज अ कपल। जो बैलेंस बना ले वो उसकी बढ़िया चल रही है, शादियां भी और उनके रिलेशनशिप्स भी। भाई आजकल लोग ज्यादा बैलेंस बना रहे हैं, 4 जगह बैलेंस, किसी जगह 70-30 का रेशियो, कहीं 50-50 का, कहीं 90। ये बता रही जिम में भी चल रहा है आजकल तो भाई, शादीशुदा लोग भी ऑफिसेज में शादीशुदा लोग ज्यादा कर रहे हैं। और पता है एक सर्वे के अकॉर्डिंग 21% और 22% मेल चीट कर रहे हैं, मतलब ऑफिसेज में उनके अफेयर्स है, और 40% फीमेल्स के हैं मैरिड। तो ये देख रहे हो कितना ज्यादा कब की रिपोर्ट है ये कभी की तो होगी, मैंने मैंने पढ़ा था यार, एकदम सच्ची रिपोर्ट है। कहाँ से? एकदम सच्ची है। अमेरिका की तो नहीं पढ़ ली इंडिया की है, इंडिया की है। अच्छा जी यार बताओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ हाँ, अभी तो बाढ़ आएगी इसकी मुझे लग रहा है। दुनिया और लुच्ची होती जाएगी टाइम आने तक। लच्छे कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। देखो पहली तो ये होती है अपने पार्टनर को अंडर एस्टिमेट करना, उसको फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है। पहली मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। एग्जाम्पल के साथ समझाओ। ये ज्यादा कौन करता है, लड़के या लड़कियां? दोनों करते हैं, मतलब जिसको ये दिख जाएगा ना कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप उसको छोड़ के नहीं जाने वाले, वो बंदा आपको फॉर ग्रांटेड 120% लेगा ही लेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से तो रिलेशनशिप में यही होती है, क्योंकि सामने वाले को हम देखने लग जाते हैं कि ठीक है ये मेरे पीछे पागल है, ये सब कुछ कर रहा है। और कोई कोई कभी कभी ऐसे करता है, लड़के की बता और हम लड़कियों की बताएंगे तो ऐसा रहेगा। तो लड़के ऐसे करते हैं जैसे लड़की मैं हूँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड की सारी बात मान रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो वो मुझे ना, मतलब जैसे उसने मुझसे बोला कि ये लड़के 4 लड़के अपने फॉलोइंग से हटा दो, मैंने तुरंत हटा दिए। बट मैंने उसको बोला, उसने नहीं हटाए, मैंने बोला ठीक है कैजुअली डिफरेंस देख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको दिखने लग गया कि जो मैं बोलता हूँ ये फॉलो अप करती है, तो उसके बाद ना फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट हो जाता है कि ठीक है ये तो अब कहीं जा ही नहीं रही, मैंने इसको मना कर दिया सब जगह जाने के लिए, ये जाती नहीं है, मैं सब जगह जाऊँगा। अच्छा हाँ, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, मुझे कहीं जाना है तो मुझे उसके साथ जाना है, बट उसको कहीं जाना है तो वो 100 लोग उसके पास होंगे। तो मुझे
ये सोचने लग जाएगा कि पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंडेंट है और मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेगा जब तक मैं उसको छोड़ के नहीं चली जाती। ओके, तो ये हो गई मिस्टेक नंबर 1। आप बताओ कुछ। जनरली आई फील कि लड़के डोमिनेटिंग होते हैं रिलेशनशिप में। बहुत रेयर होता है कि आपको लड़कियां मिलेंगी डोमिनेटिंग, बट लड़कियां बदनाम होती है क्योंकि वो चिक चिक ज़्यादा करती हैं। बट कंपैरेटिवली लड़के ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, लड़कियां सबमिसिव होती हैं। आप बोल रहे हो, जिसने बात बोली ना, मैं रिलेट कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लड़के ना पहले प्यार प्यार से बोलेंगे, बाबू नहीं करना, बाबू ये मत करना, फिर थोड़े दिन बाद समझ में नहीं आ रहा, नहीं करना। ऐसे करके उनका वो डोमिनेशन लेवल जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये क्या है कि नहीं करना, किस चीज़ के लिए कह रहे हो आप? वैसे वो उससे बताओ। इनिशियली लड़के बहुत स्वीटली आपको बोलेंगे, यार इससे बात मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे जेलसी होती है तेरे को किसी और के साथ देखने में, तेरे को किसी से बात करता हुआ देखने में। बट थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो उस चीज़ को ना ऐसे कर करके लड़कियों के सारे फ्रेंड्स हटा देते हैं। अच्छा, नॉर्मली हर लड़के का सेम पैटर्न होता है। और लड़का, चलो अगर हो सकता है तुम अपने पर्सनल एग्जांपल से ही बता रहे हो ये चीज़, तो अगर तुमको किसी ने मना करा है किसी से बात करने के लिए, तो किसी एक दो पर्टिकुलर से गया, फिर जिस भी लड़के से तुम वो बात एक से शुरू होते हैं 100 तक स्पेसिफिक लड़के होते हैं कुछ। मैं एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले ना बंदा अपना कंपटीशन हटाता है। जैसे मैं रिलेशनशिप में आऊँगी तो मैं अपने जिसको मैं देख रही हूँ ना एज अ बॉयफ्रेंड, मैं सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की हटा दूंगी उसकी, या जो सबसे ज़्यादा मुझे लग रही होगी मेरा कंपटीशन है। तो लड़के भी यही करते हैं, जो उनको लग रहा होता है ना कि ये हैंडसम है, इसकी हाइट लंबी है, सिग्मा मेल है, ये मेरी बंदी ले जा सकता है, सबसे पहले उसे उड़ा देंगे, ये तो फक बॉय है। इसके बारे में मैंने बहुत चीज़ें सुनी है, इससे तुम दूर रहना। वैसे अगर कोई बॉयफ्रेंड ये कह रहा है ना, तो वो कुछ हद तक ना सही भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि लड़के परख पाते हैं लड़कों को। मैं कह रही हूँ हटाने वाली चीज़, हो सकता है वो 80% ठीक हो, बट लड़की भी तो ठीक ही है ना, उसका कौन सा चक्कर है, हर लड़के से नहीं हो सकता ना, हर लड़के से, दूसरे तीसरे लड़के से, पर इसको वैसे इससे दूर रहो। कभी कभार मिस्टेक भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई एक रिलेशनशिप में होता ही है कि भाई दोनों तरफ होता है कि यार तू इस लड़की से बात मत कर, इससे सही वाइब नहीं आ रही, या लड़के से बात मत कर, सही वाइब नहीं आ रही। अगर एक दो से हो तो समझ में आता है, बट अगर फ्रीक्वेंटली होने लग जाए ना तो फिर वो दिक्कत होती है। तो लड़कियां दोस्त क्यों नहीं रखती फिर डिपेंड होने के लिए?